अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज मैं एक हदीस पढ़ रही थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ उसको। छोटी सी हदीस है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ही के वास्ते किसी से मोहब्बत रखे, अल्लाह ही के वास्ते किसी से बुग़्ज़ रखे, अल्लाह ही के वास्ते किसी को कुछ दे और अल्लाह ही के वास्ते किसी को कुछ ना दे, तो इसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। अब ये एक छोटी सी हदीस है, लेकिन ये एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करती है ये हदीस। अगर हम वाक़यात को देखें कि अल्लाह ही से मोहब्बत रखना किसे कहते हैं, तो वो ये कि जब हिजरत करके लोग मक्का से मदीना आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था माल मता, और वो एक जैसे यहाँ सैलाब आ जाता है या ज़लज़ला आ जाता है तो बिल्कुल उजड़े फुजड़े से लोग जो होते हैं ना, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो वो उस तरह के लोग थे, यानी कि ईमान ले आए थे, इस्लाम की तरफ आ गए थे, तो उनको उनके घरों से निकाल दिया गया था, तो या कत्ल कर दिया गया था या कुछ, तो वो कुछ लोग थे जो आ गए थे मदीना, तो उनको मदीना वालों ने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर अपने घरों में जगह दी, अपने मालो मता में से उनको जगह दी, और यानी कि बागात दिए, घर दिया, रहन सहन सब कुछ अल्लाह की खातिर दिया, बावजूद इसके कि वो रिश्तेदार नहीं थे। तो ये तो हमें यहाँ से सबक मिलता है। और अल्लाह ही की खातिर जो है वो बुग़्ज़ रखना किसी से या नफ़रत रखना, कि एक शख्स जो अल्लाह के अहकामात से नफ़रत करता है, एक शख्स जो अल्लाह के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो आप उसको बताएं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ काबिल नफ़रत है आपके लिए, कि आप उससे मोहब्बत नहीं रख सकते। तो जब आप उसको बताएंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसको आपसे इंट्रैक्शन होगी, उससे आपसे मोहब्बत होगी, तो ज़ाहिर सी बात है आपकी तरफ आएगा। तो ये है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत रखना और अल्लाह के लिए नफ़रत रखना, किसी के ईमान को बढ़ाना भी इसमें आता है ना, कि जब आप बता देंगे अगले बंदे को कि भाई मैं ये हदूदुल्लाह है, इसकी खिलाफ वर्जी मैं नहीं कर सकता, और अगर कोई आप भी करते हो या सामने वाला कोई कर रहा है तो भी मेरा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जब तक वो अल्लाह की हदूद के अंदर जो है ना अंडर काम ना करने लग जाए। और जो अल्लाह ताला के लिए नफ़रत रखना है या बुग़्ज़ रखना है, तो वो क्या है कि जैसे हमें वाक़या मिलता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का, कि एक जंग के दौरान में जब काफ़िर ने उनके चेहरा मुबारक पे थूक दिया था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा और मेरा तो एक लड़ाई थी ना, तो तुमने मुझे छोड़ क्यों दिया, अब तो तुम्हें मुझे मार देना चाहिए था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कितने खूबसूरत अल्फाज थे। उन्होंने कहा कि हम लड़ते हैं तो अपने अल्लाह और उसके रसूल की खातिर लड़ते हैं, हम आपस का ज़ाती बुग़्ज़ नहीं रखते, हमारी तो तुम्हारी ज़ाती कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अल्लाह और उसके रसूल की खातिर है, हम अपने दीन इस्लाम की खातिर लड़ते हैं। तो ये वो मुसलमान का, एक मोमिन का लेवल है कि जहाँ पे आके हर दूसरा बंदा हथियार डाल देता है कि ये क्या चीज़ है, ये कौन सी तालीमात है, क्यों इनको इतनी मोहब्बत है अल्लाह और उसके रसूल से, और ये क्यों अपनी ज़ाती चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई दरगुजर करे, तो फिर आप दरगुजर करना सीखें। सबसे पहले आपको दरगुजर करना है, फिर अल्लाह ताला आपसे दरगुजर करेगा। अच्छा, अब अल्लाह की खातिर कुछ देना किसी को या अल्लाह की खातिर कुछ ना देना। अब कोई अल्लाह के नाम पे मांगने के लिए आया ना, तो आपने अल्लाह के रास्ते में देना है। यतीमों को, मिस्कीनों को, सबसे पहले रिश्तेदार आते हैं ना, रिश्तेदारों को जो ज़रूरतमंद है उनको देना, ठीक है। और उसके बाद है कि अल्लाह की खातिर ना देना। अल्लाह की खातिर ना देना का ये होता है कि जैसे मतलब आप अपनी इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह पे मत करें कि जो हदूदुल्लाह की खिलाफ वर्जी करती हूँ, यानी जो अहकामात अल्लाह ताला ने बता दिए। देखिए, अल्लाह का हक है कि उसकी खातिर लिया या दिया जाए, लेन देन अल्लाह की खातिर किया जाए, अल्लाह के नाम पे किया जाए। अगर गैर अल्लाह के नाम पे भी लेन देन हो रहा है या सूद के लिए हो रहा है, वो तो अल्लाह से सीधी सीधी जंग है, और रिश्वत दी जा रही है या ली जा रही है, तो उस पर भी जो है ना वो जहाँ तक मुमकिन हो सके कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है कि जो सूद और रिश्वत के बगैर चलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने सहाबा की ज़िंदगी को डिस्कस नहीं किया। हम लोग सहाबा को जानते हैं तलवारों और घोड़ों से, हालांकि ये उनका आखिरी डिसीजन था, उनका ये लास्ट डिसीजन होता था कि तलवार उठाना, और हम सहाबा को रिप्रेजेंट पूरी दुनिया में ये करवाते हैं। हम भूल जाते हैं कि वो लोग थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है, वो लोग थे जिन्होंने अपनी अक्लमंदी और सेंस की वजह से पूरी दुनिया को फतह किया है। गैर मुस्लिम लोग जो हैं वो उनके अंडर काम किया करते थे, तो वो कैसे कर लिया, कैसे उन्होंने इतनी बड़ी हुकूमतें संभाल ली। उनके पास एक इंटेलेक्चुअल लेवल था, इनके पास शऊर था, जहन को इस्तेमाल करने की सलाहियत थी, अपने फ़ैसले लेने की सलाहियत थी और जुर्रत थी उनके अंदर। और हम इन सारी चीज़ों को छोड़ के हम बस घोड़े और तलवारों के अंदर जो है ना वो बस कहीं पे कंफ्यूज से हुए हैं, और वो उनकी तालीमात छोड़ दी कि जिस पे वो अमल किया करते थे।
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنیکلٹیز بتائی تھیں. عثمان غنی ہے وہ کیسے اتنی بڑی تجارت کر لیا کرتے تھے، جبکہ ہمارے معاشرے میں تو یہ مشہور ہے کہ جب تک ہم سود کا کاروبار نہیں کریں گے، حرام کام نہیں کریں گے، تو جناب آپ اپنے محل کھڑے نہیں کر سکتے. وہ کیا وجوہات تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو ڈبل منافع کما کے کیسے دے دیا تھا، کیسے تجارت میں اتنی برکت ہو گئی تھی. تو وہ یہ دماغ کا استعمال تھا نا ان کا، تو وہ ہم لوگوں کو اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ایک مومن کی پوری زندگی ہے کہ اللہ کی خاطر لینا دینا، رشتہ داری رکھنا یا نہ رکھنا، یہ ایک مومن کی زندگی کا ایک حصہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول تمہاری تمام چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں. تو ہمیں اس چیز پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ہیں ایسے، کیا ہم اپنی زندگی اس چیز کے مطابق گزار رہے ہیں کہ کیا ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے یا ہمیں دنیا سے محبت ہے. ہم دنیا کے کاموں کو فوقیت دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. تو یہ دعوے سے ہٹ جائیں، نعروں سے ہٹ جائیں. دعووں اور نعروں کے علاوہ جو زندگی ہے نا وہ ہے اصل زندگی. تو منہ سے زبانی کلامی اقرار کر لینا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اللہ کی خاطر اللہ کو ماننا، اس کے احکامات کو ماننا، اس کی خاطر سب کچھ تک کام کرنا، تو یہ اس تبھی ممکن ہے اسی صورت میں جب ہم اس کے احکامات کو پڑھنا شروع کریں گے قرآن مجید میں سے. جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا کیا حقوق ہیں، اللہ نے ہمیں کیا کیا کرنے کے لیے کہا ہے، کن کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن کن چیزوں سے ہمیں یعنی کہ روکا گیا ہے. ہمیں تو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا نا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کیا کام اس کی خوشنودی میں آتے ہیں اور کیا کام سے اس کو غصہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو، ہمارے انٹلیکچول لیول کو، یعنی کہ سوچ کو ہماری اللہ تعالیٰ وسیع کرے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہ والا علم دے کہ جس سے ہم ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکیں حدود اللہ کے اندر رہ کر. آپ حدود اللہ کے اندر رہ کر آسمان اور زمین کا علم حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں.